मॉस्को के पास यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। लॉजिस्टिक सेंटर पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया है। मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टॉल में बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में वेयरहाउस जलकर खाक हो गया और ये तस्वीरें यूक्रेन के ताजा हमलों की है। रशिया के कई शहरों को यूक्रेन निशाना बना रहा है और कैसे पूरे का पूरा वेयरहाउस इस हमले में जलकर खाक हो गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। तो माइक्रो स्टॉल, मॉस्को के इलेक्ट्रिक स्टॉल में एक और बड़ा हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया है और ये देखिए रशिया से कैसे यूक्रेन इंतकाम ले रहा है। एक बहुत बड़ा वेयरहाउस और उस वेयरहाउस को निशाना बनाकर यूक्रेन हमले को अंजाम दे रहा है और माना जा रहा है कि यूक्रेन अपने इंतकाम को लेने में पीछे हटने वाला नहीं है। और इन हमलों में एक बहुत बड़ा संदेश रशिया के लिए कि उसे कमजोर मानने की गलती तो बिल्कुल भी रशिया न करे। और मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टॉल में एक और बड़ा हमला हुआ है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से लॉजिस्टिक सेंटर पर अटैक किया गया है। हमले के बाद आसमान में कैसे धुएं का गुबार देखा जा रहा है, वो तस्वीर देखिए। यूक्रेनी हमले में लॉजिस्टिक सेंटर तबाह हो गया है और इस तरह के हमले के बाद कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार नजर आया। पूरे का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर तबाह हो गया है और एक बड़ा हमला काफी दिनों के बाद, महीनों के बाद यूक्रेन इस तरह के हमले को अंजाम दे रहा है और अपनी ताकत को समेटने का संदेश भी इस तरह के हमले में। और यूक्रेनी हमले में आग का गोला बन गया है लॉजिस्टिक सेंटर। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। ये तस्वीर देखिए, लगभग पूरा आसमान को कवर कर रहा है। कितनी दूर तक धुएं का गुबार और पूरे का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर, जिसे बहुत बड़ा हमला करार दिया गया है। एक लंबे वक्त के बाद यूक्रेन इस तरह के हमले मॉस्को में अंजाम दे रहा है और बाकायदा इन हमलों के बाद किस तरह से आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहां पर मंडराते नजर आए हैं। आग को बुझाने की कई घंटों की कोशिश के बाद काबू पाया गया है, लेकिन शुरुआत में यह आग इतनी भयानक थी कि करीब जाने से भी लोग डरते नजर आए। पूरे का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर यूक्रेन के इस हमले में तबाह हो गया। अब ये 3 तस्वीरें और 3 ब्रेकिंग न्यूज देखिए। लॉजिस्टिक सेंटर पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक, मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टॉल में यह बड़ा हमला और इस हमले में किस तरीके से यह पूरा लॉजिस्टिक सेंटर आग के गोले में तब्दील हो गया, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। और यूक्रेनी हमले में 7 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका को व्यक्त किया गया है। बीती रात यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है और 7 लोगों की मौत, जबकि इस तरह के हमले में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना जताई गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने मॉस्को पर किस तरह से कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कई हमले किया है यूक्रेन ने और ड्रोन के जरिए इन हमलों को अंजाम देने की खबर है। ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन की तरफ से जारी है। माना यह जा रहा है कई महीने यूक्रेन में जो शांति बरती थी, उसके बाद अपनी ताकत को इकट्ठा करना और उसके बाद दोगुनी ताकत लगाकर इस तरह के हमलों के जरिए पूरी रशिया को हिला देने का दावा यूक्रेन के हवाले से किया जा रहा है। और मनीष झा स्टूडियो में आ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, बहुत लंबे वक्त के बाद इतना बड़ा हमला और इतना शक्तिशाली हमला किया है यूक्रेन ने। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन अपना इंतकाम लेना नहीं भूला है। जब जब उसको महसूस होगा, जब जब वो अपनी ताकत को इकट्ठा करेगा, तब तब रशिया को संदेश देने की कोशिश करेगा और इस हमले को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल विपिन, देखिए यूक्रेन ने एक अलग सी रणनीति अपनाई है। यूक्रेन ने ये देखा कि डोनबास में, कॉन्स्टेंटिनोवका में रशियन फोर्सेस से लड़ाई में अगर वो उस शहर को सरेंडर करना पड़ रहा है तो उसका बदला वो अपने ड्रोन अटैक के जरिए ले। वैसे भी पिछले कुछ महीने में यूक्रेन के ड्रोन क्षमता में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आज की तारीख में रूस का कोई भी इलाका शायद ही हो जहां तक यूक्रेनियन ड्रोन की पहुंच नहीं है। और चूंकि वो एक बार में 50-100 के करीब ड्रोन से फायर करते हैं
तो अगर मान लीजिए कि आपने एयर डिफेंस को इंगेज किया या आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए कुछ ड्रोन को गिरा भी देते हैं, तो 2-4 ड्रोन टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं और वो भारी तबाही मचा रहे हैं। और उसका असर आप देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक सेंटर में इस तरह जो आग लगी है, जिस तरह का नुकसान हुआ है, या इससे पहले जो रूस के अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा है। तो पर्पस ये है, जिस तरीके से ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट में दबाव बनाने के लिए अटैक करता है, ठीक उसी तरह से यूक्रेन मॉस्को में अटैक कर रहा है ताकि क्रेमलिन पर दबाव बने और क्रेमलिन बातचीत के टेबल पर आए। बिल्कुल, और क्रेमलिन पर दबाव बनाने के मकसद से इस तरह के ड्रोन अटैक्स और उन हमलों का असर भी रशिया में साफ तौर पर देखा जा रहा है।